तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। और ये जो कोरोना वायरस महामारी चल रही है जल्दी से ख़त्म हो जाएगी और स्कूल खुलेंगे, लॉकडाउन खुलेगा और लॉकडाउन खुलने के बाद हम एक बार फिर से जो अपनी ज़िंदगी है उसको सुचारू तरीके से चलाएंगे। आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, क्लास में जाना शुरू करेंगे, स्कूल जाना शुरू करेंगे और एक बार फिर पहले की तरह से सभी की लाइफ हो जाएगी। तब तक लॉकडाउन चल रहा है, केवल ऑनलाइन पढ़ाई ही सहारा है। पढ़ना ज़रूरी है, एग्ज़ाम होंगे और शायद टाइम पर हों। गवर्नमेंट सिलेबस के लिए जो भी कुछ करे वो उनकी इच्छा है, बट हमें तो सभी कुछ पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। बड़ा इजी चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो सीखते हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें तो इसमें लिखा है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। मतलब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट ये है। बट हम जो नॉर्मल तरीका यूज़ करते हैं बच्चों, जो तुम पहले कर लेते थे, फैक्टर कर लेते थे और फैक्टर करके एचसीएफ पता कर देते थे, उस तरह से एचसीएफ नहीं पता करना है। हमें एचसीएफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से फाइंड आउट करना है। एल्गोरिथम की अगर मैं बात करूं, किसी चीज़ का स्टेप वाइज सॉल्यूशन एल्गोरिथम कहलाता है। तो एल्गोरिथम का मतलब स्टेप वाइज सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो एक स्टेप्स यूज़ करने हैं, यूक्लिड ने हमको बताए थे, उन स्टेप से हमको एचसीएफ निकालना है। तो तुमको इसको एचसीएफ फाइंड आउट करने का एक नया मेथड है, बिल्कुल नया तरीका है। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, बड़े आराम से, बहुत प्यार से इस 225 को डिवाइड करना है 135 से। सिंपल सी बात है, 1 टाइम्स जा रहा है, माइनस कर देंगे। 5 में से 5 गए 0, 12 हो गया। 12 में से 9 गए, 12 में से 3 गए 9, 90 बचा। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ने क्या बोला था, पहले से ही पता हमको कि जो इसका ये जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 225, ये किसके इक्वल है, 135 डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ये इसका फर्स्ट स्टेप हुआ। अब क्या करना है, जिससे पहले डिवाइड करा था उसको डिवाइड करेंगे और किससे करेंगे, रिमाइंडर से। और ऐसा प्रोसीजर बच्चों तब तक चलता चला जाएगा जब तक रिमाइंडर 0 ना हो। जिस टर्म से लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही एचसीएफ कहलाएगा। देखो एक बार, डिवाइड करा, 1 टाइम्स जाएगा, 45 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि क्या बना, ये सेकंड स्टेप हुआ। ये बना 135 जो है किसके इक्वल है, 90 इंटू 1 प्लस 45 के इक्वल है। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। फिर से डिवाइड करना है 90 को, क्योंकि इससे डिवाइड करा था पहले, बट किससे डिवाइड करते चले जाएंगे, रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर से हम तब तक डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक कंप्लीट रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और हम देखते हैं भैया रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि इस बार क्या हुआ, 90 को डिवाइड करा 45 से, 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, रिमाइंडर जब 0 हो गया इसका मतलब ये हुआ कि जो एचसीएफ है वो कितना हुआ इसका, 45। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो जाता है, ठीक, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो ये क्वेश्चन था हमारा, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एक बार देख लेते हैं इसको, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम डिवाइड करते हैं 12576 को। हमने डिवाइड करा 4052 से, 3 टाइम्स डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के ये नंबर आ जाएगा। जब हम इन दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 420। यानी कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड 12576 जो हमारे पास नंबर है किसके इक्वल हुआ, 4052 इंटू 3, मतलब जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं प्लस क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। और ऐसा कब तक चलता चला जाएगा, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब हम डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में हम डिवाइड करेंगे 4052 को और किससे डिवाइड करेंगे, जो ये रिमाइंडर आया था, अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो बच्चों डिवाइड करते हैं हम सेकंड टाइम्स। ये जो हमारा 4052 जिससे पहले डिवाइड करा था, इसको डिवाइड करते हैं 420 से। 420 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स डिवाइड होगा, 37820 आएगा अगर इसको 9 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो।
और इन दोनों को माइनस करके कितना रिमाइंडर बचता है 272, यानी कि 4052 इस बार किसके इक्वल है 420 इंटू 9, ये क्वेश्चन हुआ और प्लस रिमाइंडर। अब हम फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, तीसरा पार्ट हमारा चलेगा, यानी कि अब हम डिवाइड करेंगे 420 को, और बच्चों किससे डिवाइड करेंगे 272 से हम डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों डिवाइड करते हैं, देखो 420 को डिवाइड करा हमने 272 से, 1 टाइम्स जाएगा 272 आएगा, और 420 में से 272 को माइनस करेंगे 148 होगा, यानी कि 420 को हम लिख सकते हैं 272, क्वेश्चन को यहाँ लिखा प्लस रिमाइंडर। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने तुमको बताया था तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा, फोर्थ पार्ट तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता। तो अब हम डिवाइड करेंगे 272 को, और किससे डिवाइड करेंगे बच्चों 148 से। तो जब हमने इसको बच्चों डिवाइड करा 272 को 148 से, तो 1 टाइम्स डिवाइड हुआ और रिमाइंडर बचा 124, यानी कि 272 को इस बार हम लिखेंगे 148 इंटू 1 प्लस 124। और ये प्रोसीजर मैंने तुमको बताया है तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता। तो भी रिमाइंडर 1 था। अब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 124 से, और देखते हैं डिवाइड करके क्या आता है। तो दोस्तों हमने डिवाइड करा 148 को, किससे डिवाइड करा था हमने 124 से, 1 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर 24 बचेगा, यानी कि 148 को अभी हम लिख सकते हैं 124 इंटू 1 प्लस 24। और अब हम फिर से डिवाइड करेंगे 148 को, ये 124 को, और किससे डिवाइड करेंगे हम 24 से। तो बच्चों हमने डिवाइड करा 124 को 24 से, 5 टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 4 बचा, यानी कि 124 को हम क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 5 प्लस 4, जबकि हमारा 4 रिमाइंडर था। अब हम नेक्स्ट स्टेप डिवाइड करेंगे 24 को, और किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और जब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो एक कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 बचा, यानी कि 24 को 6 टाइम डिवाइड करा और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम देखते हैं जो 4 नंबर है इससे बच्चों हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो हमारा जो एचसीएफ बना वो कितना बना 4। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। अगर पेपर में आता है बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम अगर आता है जैसा कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, तो बाय यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एचसीएफ निकालने का बच्चों ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। तो हमें दिखाना है कि कोई भी अगर इंटीज़र हो, उस इंटीज़र को हम 6 से डिवाइड कर रहे हों, तो कुछ क्वेश्चन आता है और ऑड नंबर उनमें से वो होते हैं जो 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 की फॉर्म में आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है कई बार, तो उसको देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन कि लेट ए इज़ एन इंटीज़र, ए कोई इंटीज़र था एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय बी, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे बी से डिवाइड करेंगे, वेयर बी इज़ 6, बी को हम क्या मान करके चलेंगे यहाँ पर 6 मान के चलेंगे। 6 ही क्यों मानेंगे, 6 हम इसलिए मानेंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 इस तरह के हमको इंटीजर्स बनाने हैं। और अब बात करते हैं रिमाइंडर की, रिमाइंडर कितना होगा। तो रिमाइंडर होगा इस क्वेश्चन में इसका जो डिवाइड करेंगे जब हम 6 से, या तो 0 रिमाइंडर हो सकता है या 6 से कम रिमाइंडर हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर डिवाइड करने वाले टर्म से छोटा ना आ जाए। तो रिमाइंडर की वैल्यू 6 से कम होगी या 0 तक हो सकती है। यानी कि अगर रिमाइंडर देखें हमारे पास डिवाइड करने पर, अगर हम a को b से डिवाइड करेंगे जबकि b 6 है, तो रिमाइंडर या तो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए या 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए या 4 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। अब तुम्हें पता है किसी भी नंबर a को अगर तुम डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर b से, किसी नंबर a को डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर b से, तो क्वेश्चन आता है कुछ और कुछ क्या आता है, रिमाइंडर आता है। a इज़ इक्वल टू कितना होता है bq प्लस r, अभी अभी हमने पढ़ा था a इज़ इक्वल टू bq प्लस r। कैसे, एक रफ बात कर लेते हैं। जैसे 13 है, 13 को मान लो 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 2 6 12, 1 रिमाइंडर बचा, यानी कि जो 13 है जैसे a था इसको हमने डिवाइड किससे करा, 2 से डिवाइड करा, 6 टाइम डिवाइड हुआ और रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों 1। इसी तरह से अगर हम इस a को डिवाइड कर रहे हैं b से,
तो एक क्वेश्चन आएगा और प्लस क्या आएगा, एक रिमाइंडर। अब हमारे पास ए नंबर था, एक इंटीजर था, बी की जगह हम किससे डिवाइड करना चाहते थे, 6 से। तो जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, बट रिमाइंडर हो सकता है 0 आ जाए, या ऐसा हो सकता है इस ए नंबर को जब हमने बच्चों 6 से डिवाइड करा तो कुछ क्वेश्चन है और हो सकता है रिमाइंडर 1 भी आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है इस ए को जब हमने 6 से डिवाइड करा तो कुछ क्वेश्चन आया और रिमाइंडर हमारा बच्चों 2 आ गया, या इस ए को जब हमने 6 से डिवाइड करा तो कुछ क्वेश्चन आया बच्चों और रिमाइंडर 3 हो गया। इस ए को जब हमने 6 से डिवाइड करा कुछ क्वेश्चन आया बच्चों, रिमाइंडर 4 हो गया, और जब हमने इसको डिवाइड करा 6 से तो हो सकता है रिमाइंडर 5 हो गया। तो इस तरह से अगर हमारा ए कोई नंबर हो बच्चों, इस ए नंबर को हम बी से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन क्यू आता है, रिमाइंडर आर आता है। अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, क्वेश्चन रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, क्वेश्चन रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, क्वेश्चन रिमाइंडर 3 भी हो सकता है, क्वेश्चन रिमाइंडर 4 भी हो सकता है, क्वेश्चन रिमाइंडर 5 भी हो सकता है। जिसमें रिमाइंडर 0 बचा, रिमाइंडर 2 बचा, रिमाइंडर 4 बचा, ये सब हमारे पास इवन नंबर्स हैं, 0, 2, 4। तो ये नंबर कैसे हुए, इवन नंबर हुए। तो बाकी बचे हुए नंबर, ये नंबर कैसा हुआ, ऑड नंबर, ये नंबर कैसा हुआ, ऑड नंबर, ये नंबर कैसा हुआ, ऑड नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर ए है उसको 6 से डिवाइड करा जाए तो क्वेश्चन आने के बाद रिमाइंडर या तो 1 बचना चाहिए, या 3 बचना चाहिए, या 5 बचना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यही क्वेश्चन था कि शो करो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, मतलब किसी नंबर को तुमने 6 से डिवाइड करा, कुछ क्वेश्चन आना चाहिए, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। किसी इंटीजर ए को 6 से डिवाइड करा, कुछ क्वेश्चन आना चाहिए, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए और रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो देखो हमारा ऐसा ही हुआ। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ए कोई एनी इंटीजर था, इसको हमने डिवाइड करा बी से, बी को हमने 6 ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया था रिमाइंडर की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, 6 से कम होनी चाहिए, यानी कि रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए। तो ए को जब हम बी से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन और रिमाइंडर आना चाहिए। एक बार रिमाइंडर 0 आया, एक बार 1 आया, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 एंड एक बार 5। इनमें से जिनका रिमाइंडर 0 to 4 आया है दैट आर इवन नंबर, एंड जिनका रिमाइंडर 1, 3, 5 आया है दैट आर odd numbers. It means any odd number can be written in the form of 6q+1, 6q+3, 6q+5. तो लास्ट में हम इस तरह की लाइन लिख देंगे, so that we can say any odd number can be written in the form of 6q+1, 6q+3, 6q+5। इस तरह हमारा NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो जाता है ये। अब हम अपना इस एक्सरसाइज के लिए अपनी वीडियो बनाएंगे जिसका नाम डालेंगे पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.1। ठीक, तो बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचते हैं बच्चों वो हम अपने पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हमारा चैनल कैसा लगा, हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी क्वेश्चन हम अपने सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व करके बताएंगे। धन्यवाद।